आपका मैं हूं प्रशांत चुरहे। स्थान के जोधपुर में 3 तलाक देने का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक शौहर ने पढ़ी लिखी ना होने का फायदा उठाते हुए 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर नोटरी करवा दी, 3 तलाक लिखवाकर और नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलने के बाद पीड़िता ने हाईकोर्ट की शरण में पहुंचकर गुहार लगाई और इसके बाद हाईकोर्ट ने पति के दूसरे निकाह पर अंतरिम रोक लगा दी। पति ने स्टैंप पेपर पर 3 बार तलाक लिखकर पड़ोसी के हाथ से पत्नी को यह नोटिस भिजवा दी। आरोपी ने तलाक की एक कॉपी शहर काजी आबिद हुसैन को भी भेज दी। अमरीन का निकाह जोधपुर के ही निवासी वसीम के साथ साल 2013 में हुआ, जिसके बाद उनको एक बेटी हुई। आरोप के मुताबिक अमरीन को उनका पति वसीम दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसके साथ मारपीट भी करता था। अमरीन के आरोप के मुताबिक वसीम ने एक दिन मारपीट करके उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 11 तारीख को होनी है। जज साहब ने मुझे अच्छा फैसला दिलाया है, मुझे न्याय दिलाया है। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को अच्छा हक हमारा दिया है, क्योंकि आज मेरा पति दूसरी शादी करने वाला था शाम को, जो उसको खारिज किया है जज साहब ने, रोक लगा दी। ये तो पैसों के लालची हैं बहुत ज़्यादा। दहेज में आए दिन के पैसे मांगा करते थे और फिर नहीं देती तो फिर मारपीट किया करते थे, इसलिए कई बार उन्होंने मुझसे पैसे भी लिए हैं। उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें आज उन्होंने उस 3 तलाक जो रिटर्न में उन्होंने दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता का उसमें कोई सिग्नेचर नहीं था। इस वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने उससे तलाक मानने से मना कर दिया और याचिकाकर्ता को स्टे देकर रिलीफ दिया। कि हर पक्ष से हम करेंगे सीधी बात। 3 तलाक के एक अनूठे मामले में अपनी आप बीती सुनाने के लिए जोधपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं अमरीन बानो। इनके अलावा अमरीन को तलाक देने वाले उनके पति वसीम भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, और जयपुर से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य यास्मीन फारूकी, और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दिल्ली अध्यक्ष और प्रवक्ता सैयद यासिर जलानी भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरीन, आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपको गलत लगा जिसकी वजह से आपको हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा? मेरे पति दूसरी शादी कर रहे थे, जबकि शाम को ही उसी दिन ही शादी थी मेरे पति की, जब मुझे हाईकोर्ट के अंदर जाना पड़ा जी, मजबूरन जाना पड़ा और अपना हक मांगना पड़ा। लेकिन वो तो आपको बकायदा तलाक दे चुके थे जैसा कि उनका दावा है, तो उसके बावजूद उनकी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती थी आप? कोई तलाक नहीं हुआ और वो जाके शादी कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सब। अमरीन, आप मानती हैं कि ये तलाक जायज ही नहीं था, उन्होंने कोई तलाक ही नहीं दिया? वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, अमरीन का कहना है कि ये तलाक ही नहीं था और जबरदस्ती इस तरह की बात सामने लाई गई। क्या जवाब आपका है? सर, इस तलाक के बारे में मेरा ये कहना है, इस तलाक के मेरे पास कागज रखे हुए हैं और मैंने फतवा भी जारी करवाया है, फतवा भी मेरे पास रखा हुआ है। कोर्ट ने भी इसे वाजिब नहीं माना और इसीलिए तो आपकी इस दूसरी शादी पर रोक लगा दी। सर, कोर्ट ने जवाब मांगा है, जिसका जवाब सोमवार को उन्होंने मांगा है, वो जवाब हम पेश करेंगे। जी। यास्मीन फारूकी भी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हैं। यास्मीन फारूकी, जिस तरीके को इन्होंने अपनाया है तलाक देने को, आपको वाजिब लगता है? आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे वाजिब मानता है? पहली बात तो प्रशांत जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है मानने और नहीं मानने वाला? क्योंकि कानून जो है वो शरई है, जो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अल्लाह का हुक्म है, और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा? दूसरी बात यह है कि जो संवैधानिक अधिकार हैं, एक बात आपको मैं साफ कहती जाऊं कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया है वो मैंने नहीं पढ़ा, और किस मैटर पे दिया है वो तो कोर्ट का फैसला है, और उसके लिए मैं कहीं पे भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगी और ना मैं कर सकती, क्योंकि वो सब बहुत समझदार हैं और कानून के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, कोई ये बात अगर आप तक नहीं पहुंची कि आखिर किस तरह का ऑर्डर है, हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई रही हैं आप भी। अमरीन,
से आपको तलाक दिया गया था, पूरी बात विस्तार से बताएं, ताकि बाकी के लोग जो साथ में मौजूद हैं वो समझ भी सकें कि आखिर क्यों कोर्ट आपको जाना पड़ा था। मुझे कोई तलाक नहीं हुआ। 5 तारीख को पड़ोस में कोई कागज दे के गए थे, पापा वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा ये कागज आया है। मुझे उस कागज के बारे में पता नहीं था कि ये आया है। तो फिर जो हाई कोर्ट में हमने ये लगाया और क्या कि ये ऐसी ऐसी बात है, ये कह रहे तलाक हो गया, वो हो गया, ये भेजा था। मुझे इसमें, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं है, पता नहीं है कैसा कागज है, काय का कागज है। इसलिए घर वालों को पता चला तो उन्होंने और मैंने वहाँ पे जाके हाई कोर्ट में ये बात कही। ठीक है मुझे जज साहब ने न्याय दिलाया। अमरीन ये कह रही है कि वो पढ़ी लिखी ही नहीं है, तो आखिर आपने वो जो नोटिस इन्हें भेज दिया, जो स्टैम्प पेपर पर लिखकर चीजें भेजी थी, कैसे आप वाजिब मान रहे थे कि ये वाजिब तरीके से, ठीक तरीके से तलाक दिया जा रहा है? पहले तो मैंने मेरे घर पे ही मुकजुबानी तलाक दे चुका था। उसके बाद में ये जो मैंने कागज भेजे हैं, तो ये कागज ऐसे ही किसी के हाथ से नहीं भेजे, ये विथ एडी से भेजे हैं, जो कि मेरे पास है। मैं वो पेश करना है वो मैं पेश करूंगा। तो आपने ये भी कहा कि मुंह जुबानी आप तलाक दे चुके थे, यानी 3 बार तलाक बोलकर, और आप उसे वाजिब भी मान रहे थे। किस बिना पर? मुंह जुबानी दे चुके थे। हाँ जी, क्यों आपको तलाक देना पड़ा? और उसके बाद में भी मैंने सर, इससे पहले भी इनको कई बार समझाइश के लिए हमारे घर वाले भी गए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जितने भी, वो भी गए हैं, इनको समझाया है। वो ये भी नहीं है डायरेक्ट तलाक भेजा है। इससे पहले इनको एक नोटिस भी हमने भेजा था 10 दिन का, कि आप इस नोटिस का या तो कोई जवाब दीजिए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 10 दिन बाद मैंने तलाक के पेपर लिख के जब इनको तलाक भेजा है, उनके कुछ ही दिन बाद इन्होंने फिर केस दायर कर दिया। हमारे बड़े वाले भैया पे इन्होंने रेप का केस लगाया है, पापा जी पे पैसों का लगाया है, मेरे पे भी केस लगाया है इन्होंने दहेज का। और इसीलिए आप यहाँ तक पहुंचे कि आपने तलाक दे दिया। सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ में हैं। अब ऐसे ये दावा कर रहे हैं कि मौखिक रूप से भी इन्होंने दे दिया था और फिर नोटिस भी भेजाया। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से वो आदमी बोल रहे हैं, अभी बाहर तो होना नहीं चाहिए था, जेल में होना चाहिए था। यही वो लोग हैं समाज के, समाज को बिल्कुल हाशिए पे ले जाने का काम कहीं ना कहीं, कि जो पर्सनल बोर्ड और उसके इशारे पे, जो अभी तो मैं इस केस में, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन्वॉल्व होना है और मुझे चेक करना है कि शहर काजी का क्या रोल रहा है। जब तलाक भेजा था, उस लड़की का आप दर्द, उस बहन का दर्द नहीं देख रहे हैं, जिसको इसने बिना मतलब के, इससे पूछे आप तलाक दिया क्यों, ये पूछे क्या इसको इस्लाम में जो चीजें आई हैं उसका डर नहीं है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही हैं तलाक को लेके, उसको कभी तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं करी? कि एक जो बच्ची की माँ है उसको तुमने छोड़ दिया, सड़क पे आज वो घूम रही है, तो क्या तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं है? और तुम ये बात टीवी पे आके कह रहे हो कि मेरे खिलाफ केस हो गए। तुम एक औरत को जिसने तुम करके तुमसे शादी करी, उसको तुम एक रास्ते पे छोड़ देते हो। ठीक है, आखिर इसका जवाब इससे पूछना होगा, नहीं तो इस केस में हम लोग इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद हम इस केस को बहुत मुश्किल से सामने राजस्थान में जाके और बहन की मदद करेंगे। शहर काजी का रोल भी जानना चाहते हैं, क्या उसकी एक कॉपी आपने उनको भिजाई थी और उस पर उनका क्या रुख था? सर, ये कॉपी भी हमने भिजवाई थी, जो फतवा है इसकी कॉपी इनको दिया है। और रहा ये जो सर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट तलाक दिया, ये तलाक ऐसे नहीं क्या है? फतवा किस बात का लिया? तुम्हारी वाइफ ने जो तुम्हारे हजारों लोगों के सामने जो निकाह हुआ, जिसमें उसके गवाह थे, उन लोगों के सामने तुमने क्या फतवा किस बात का लिया? किसने ये फतवा जारी किया? वसीम, सवाल फतवा क्या है? फतवा किस बारे में फतवा लिया? फतवा किस चीज के लिए लिया सर? जो तलाक फतवा किसने दिया? किसने तलाक दिया है, उसका फतवा लिया है। कौन ऑथराइज एजेंसी है जिससे तुमने फतवा ले लिया? किसी मौलवी या वो शहर काजी जिसने अगर फतवा दिया है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होगा। घबराओ नहीं तुम। यास्मीन फारूकी हमारे साथ बनी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हैं आप। शहर काजी ने यह फतवा जारी कर दिया और ये इसे वाजिब मान रहे थे, क्या ये आपकी निगाह में ठीक था? जी प्रशांत जी, एक तो मेरी पूरी बात होने दीजिए, आप बताएं क्या इसे वाजिब मान रही हैं? ये क्या चिल्लाने से? प्रशांत जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी,
क्या जिलानी, एक तो जिलानी साहब से कहिए आराम से बात करने से भी वक्त बात कम है, में आप जोर अपनी होता बात है, रखें चिल्लाने सीधे से सीधे। कुछ यास्मीन, नहीं होता है। मैं बिल्कुल हाँ मैं बात रख रही बिल्कुल हूँ, आराम बात से कह सुनिए रहा आप हूँ, आप मेरी। अपनी बात प्रशांत रखें जी और मैं अच्छी और बात हक रख की बात रही हूँ, रखें। बात यास्मीन सुनिए। फारूकी, ये सलाम बताएं करें, कोर्ट क्या ने इतना शहर अच्छा फैसला दिया कानून है। ने ये सुनिए, फतवा कोर्ट को जारी सलाम कर करें। दिया, ये वाजिब लगता है यास्मीन, आप कोर्ट आपको? को सलाम करें कि आप कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला दिया है कि इसके ये करतूत करने जा रहा था जवाब दूसरी दीजिए। शादी के कोर्ट नाम का पे, फैसला उसको सराखों उसके पे। ऊपर रोक लगाई है। कोर्ट का फैसला सराखों पे। बात सुनिए पूरी। मैं नहीं, सुन आप रहा तो हूँ, बात सुनना, मैं सुन अगर रहा हूँ। बोलना सीखा है तो सुनना भी सीखिए। जी जी बिल्कुल। कोर्ट का फैसला सर आंखों पे, लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने इसका पेपर देखा हो तो मैंने इसका पेपर देखा है, तलाक 2015 में हुई है। आज 2 साल तक ये केस लड़ रही हैं। दूसरी बात यह है कि तलाक को अगर शरण आप किसी भी मैटर को लें, ये कह रही हैं, मैं बिल्कुल उस आदमी की गलती मान रही हूं, मैं नहीं कह रही वो सही है, लेकिन मैं फिर एक औरत होने के नाते ये कह रही हूं कि ये अपने मुंह से कह रही है कि वो मार रहा है, पीट रहा है, इनसे जहेज की मांग कर रहा है। क्यों ठीक। इस औरत को इसको इस बदतमीज आदमी के साथ रहना है? नहीं, क्यों आप नहीं तलाक अमरीन, लेना है? आप अलगाव बिल्कुल। का बढ़ावा ना दें। ना, आप मैं अलगाव का बिल्कुल बढ़ावा बता दे रही हैं हूं कि क्यों आपको। से। नहीं, आप अपने पॉइंट पे फंस रही ठीक है हैं। ना, अमरीन ही इसका जवाब दे देंगी। नहीं, अगर नहीं, ये नहीं, सवाल नहीं, अमरीन प्रशांत से, जी, आप अमरीन सच्चाई सुनना अमरीन नहीं चाहते। ये आप लोग ये सच्चाई बात को सुनना नहीं ये चाहते, बात आप आपसे औरतों पूछी को जा रही फालतू है मजलूम बनाना कि चाहते हो। आखिर आपको तकलीफ और है तो तलाक का क्यों हक आप दोनों साथ को रहना है। चाह रही हैं, अलग रहकर ही क्या आप खुश नहीं होंगी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अमरीन जवाब दे रही है, वक्त कम है। मैरिज मुझे आवाज कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं मैरिज आ है, रही। कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट को हेलो? तोड़ सकता है, उसका हक है। यास्मीन फारूकी, हेलो? अमरीन जवाब दे रही है, आप सुन ले। अमरीन अपनी बात बन रखें। के मत सोचिए। अमरीन इसी बोल तरह रही से हैं। आप लोग देखिए अमरीन समाज जवाब को दे कहाँ रही हैं। लेके जा रहे हैं। आज हाशिए पे हैं हम। अमरीन जवाब दे रही हैं। मैं ऐसे फालतू के जी। शोर मचाने से कोई काम नहीं चलेगा। नहीं, अमरीन आप समझिए अमरीन ये पूछा जा रहा है कहाँ लेके आपसे जा कि रहे हैं अगर आप। आपको यातना दी जा रही है तो आप अलग ही रहने के लिए राजी क्यों नहीं हो जाती? हेलो, जी अमरीन अपनी बात रखें। आपकी आवाज कट रही है। अमरीन क्या ये कह रहे बात आप? कही जा रही है कि आज वापस से अगर बोलो। आप तकलीफ में हैं तो इस तलाक को वाजिब क्यों नहीं मान रही, अलग होने के लिए राजी क्यों नहीं है? मैं राजी नहीं हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी है और मैं अपने शादी मैं नहीं तोड़ना चाहती, मैं घर बसाना चाहती हूँ। और ये के इसलिए क्योंकि मेरी एक बेटी भी है, तीन साढ़े 3 साल की। जी मेरे साथ मेरी तो जिंदगी लोग बर्बाद कर ही रहे हैं, मेरी बच्ची की भी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत होते हुए देखना नहीं चाहती। आपका पक्ष है, ऐसे में अब वसीम आप क्या कहेंगे? अपनी बच्ची की खातिर अलग नहीं होना चाहती तो क्या आप एक तरफा तलाक उन्हें दे देंगे? ये चीज़ भी पहले हुआ था जब मैंने भी ये बोला था अगर ये बच्ची नहीं रखना चाहती है, बच्ची मैं रखने के लिए तैयार हूँ, बच्ची मेरे को दे दे। नहीं, वो तलाक ही नहीं चाहती, वो आपके साथ रहना चाहती हैं। उसको लगता है कि साथ रहकर उनकी बच्ची का भविष्य बन सकता है। तो ये एक तरफा फैसला आपका नहीं हुआ? सर नहीं, ये तो सर वो वाली बात हो गई। ये एक तरफ तो बोल रहे इतने गंदे लोग हैं, ये तो है मैं वो है, सरकार से और उसके कहूंगी- बावजूद ये बोल रही है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ये इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये एक बात गलत बोल रही है या झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे घर बसाना है। नहीं और- बसाना है तो फिर ये मतलब क्या हुआ? जैसे ये अभी बोल रहे हैं ये बेकार लोग हैं, गंदे लोग हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद क्यों? इनको समझाओ कि क्यों करते हो, ऐसा मत करो। और इनको ये बात कहो कि ये मारपीट ना करे, राजी खुशी रखे, कोई मारपीट नहीं करेंगे, दहेज की मांग नहीं करेंगे, बच्ची को और मुझे खुश रखेंगे तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। वसीम इसलिए जवाब दें, मैं आप घर तो सुन बसाना रहे हैं पूरी चाहती बात। हूँ। आप तो सर सुन मैंने रहे बोला हैं। ना, जब ये एक तरफ तो बोल रहे हैं और ये झूठ भी क्या- बोल रहे हैं। हाँ? और जी, ये जी। भी झूठ बोल रहे हैं कि मुंह जिबानी तलाक दी करी, ऐसा वैसा। को- ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं है, ये ये बहुत तो- बड़ा झूठ है। ये तो ये जो बहुत कागज है झूठ वो बोल रहे हैं। सर कागज वहाँ पे पेश करने हैं कोर्ट में, वो पेश करेंगे हम। कागज में तो आप फंसेंगे, चिंता ना जो भी है वो वहाँ पे कोर्ट का जो आदेश आएगा वो मानेंगे सर हम। लेकिन आपका ये कहना है कि जिस तरह से ये साथ में रहना चाहती हैं, जो आरोप आप पर लगा रही हैं, उसका कोई जवाब है आपके पास वसीम? आप ये बताइए सर, इन्होंने केस कैसे कैसे किया? बड़े वाले भैया पे किया रेप का केस, उससे पहले इससे भी पहले मैं इनके घर पे भी गया था, ऐसे नहीं है। कई बार हमारी समझाइश भी हुई, हमारे रिश्तेदार भी गए थे, फिर भी इन्होंने सब माना नहीं झूठ था। है, कोई भी नहीं आया और ना उसके कहीं। बावजूद और 2.5 लाख नहीं, रुपए की उसके- मांगे करते थे, नहीं, परेशान ये करते थे। जब केस हुआ था, जब बोला था
कि हमने 5 लाख रुपए की मांग की है, 5 लाख रुपए की मांग की है। उस वक्त इन्होंने बोला है कागजों में कि हमने जैसे तैसे इधर उधर से करके 20-30 करके हमने इनको लगभग 1 लाख रुपया दिया है, और अभी ये बोल रहे हैं कोर्ट में पेश कर दिया है कि हमने 5 लाख दिए। ये तो ऐसे ही झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैंने कहा 5 लाख की मांग की थी, 1 लाख दिया है, 10-20 हजार रुपए भी दिए हैं, 75,000 और इसके अलावा इन्होंने बोला है और कि इसके अंदर गाड़ी दी है, मोटरसाइकिल दिया है, कार दिया है, तो उसको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब हम वहीं पे ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाके हम पेश करेंगे। ये जिस तरह से आरोप सामने आ रहे हैं दोनों के, जिलानी साहब, आप जैसे संगठन वाले लोगों की समाज में व्यवस्था बनी रहे, इस तरह की तकलीफ सामने ना आए, कोई आप लोग उठाएंगे? नहीं, देखिए ये तो अमानवीय हरकत है, तो लड़का है, मैं इसके अगेंस्ट कोई इस तरह की बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि तुम तलाक दे क्यों रहे हो? रीजन बता दो कि तलाक क्यों दे रहे हो। वसीम, तुम क्यों होना चाहते हो? वसीम, ऐसी क्या कमी है इनके अंदर, वो बताओ तुम। वसीम, देखो जवाब। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तुम क्यों तलाक? वसीम, तलाक क्यों दिया है तुमने? सर मैं बोल रहा हूँ सर, तलाक इसलिए दिया है, इस औरत का पहले तो चाल चलन सही नहीं, कई बार हमने समझाइश भी की, इनके मम्मी पापा को भी समझाया, मगर उल्टी इनके मम्मी पापा धमकी देते हैं कि या तो आप चुपचाप रहो, अगर आपने ऐसा बोला। और इसके अलावा जैसे नहीं, जिसको तुमने गवाह के साथ निकाह किया है, ऐसे घटिया इंसान नहीं, मतलब नहीं सर, नहीं मैं वो नई चीज बोल रहा हूँ सर। समाज का मजाक मत बनाओ, सच्चाई बताओ कि तलाक क्यों देना चाहते हो? नहीं वो कहना नहीं है मेरा सर, वो कहना नहीं है जो आप ये सोच रहे हो, बात वो चीज लगातार नहीं है। अभी मेरी भी बात आरोप और प्रत्यारोप तक ही सीमित है। हालांकि फिलहाल फौरी तौर पर जोधपुर हाई कोर्ट ने इस बात को गलत माना कि जो तलाक का तरीका था यह गलत था, और इसीलिए कल होने वाली शादी पर भी फौरी तौर पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। आगे भी इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट देखना यह है किस तरह से इस मामले पर सुनवाई करेगा और संगठन किस तरह से कदम बढ़ाएंगे कि इस तरह की तकलीफें सामने ना आए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस कश में।